जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपका सेकेंड चैप्टर लाइव होने वाला है और ये है द कर्मा थ्योरी। मैंने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया है, सबके लिए स्टार्ट किया है। थोड़ा सा बता देता हूँ, चालियन, वैदिक, लोशो ग्रेड, ये सारी न्यूमरोलॉजी फॉर्म्स हम सीखने वाले हैं। हाँ, और ये सारा का सारा बिल्कुल फ्री है। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा क्विकली चैप्टर 1 रिवाइज कर लेते हैं, जहाँ पे हमने ये सीखा था कि नंबर का ओरिजिन कैसे हुआ। मतलब हम सिर्फ ये कनेक्ट करना चाहते थे कि कोई भी नंबर अगर हम सीखने वाले हैं तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो हमारा पर्पस था। तो मैं क्विकली उसके थ्रू आपको लेके जाता हूँ। ये था हमारा चैप्टर 1 जो था ओरिजिन ऑफ नंबर्स। और इसमें हमने क्विकली देख लिया था कि हमें किसी भी नंबर की नॉलेज कहाँ से मिली। जीरो की नॉलेज यूनिवर्स से, 1 की नॉलेज यूनिवर्स और ब्रह्मा से, 2 की नॉलेज 2 इल्यूमिनरी से, और 3 की नॉलेज अर्थ वाटर स्काई से, 4th की 4 डायरेक्शन से, 5 की 5 एलिमेंट से, 6 की 6 रसायनों से, 7 की सप्त ऋषि सप्त नाड़ियां 7 स्वराज 7 कलर ऑफ रेनबो से, 8 की अष्ट सिद्धि अष्ट भैरव से, और 9 की 9 गॉडेस और 9 जेम्स से, 9 ग्रहों से। ये क्विक रिपीटिशन था पुराने चैप्टर का। आप मैं इसमें रिलेटेड वीडियो में डाल दूंगा तो आप वो पहला चैप्टर पूरे अच्छी तरह से देख सकते हैं। 12 मिनट का ही है। जरूरी है क्योंकि आप थोड़ा सा नंबर से कनेक्ट कर पाएंगे। हमें ये लगेगा कि हम नंबर्स की जगह उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 2, जो कि है कर्मा थ्योरी। कर्मा थ्योरी का पर्पस ये है कि आपको ये बताया जाए कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हम कुछ ना कुछ लेके आए हैं और कुछ ना कुछ देने भी आए हैं। और जो भी हम करते हैं, जितने भी हम चीजें करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, उसे कर्मा कहा जाता है। और इस कर्मा का पर्पस क्या है, ये कर्मा किस तरह से होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं, और आप किस तरह से अपनी लाइफ को एक अच्छे कर्मा कर्मा से गाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कर्मा क्या है। बेसिकली हम कुछ भी अगर सोचते हैं, कुछ भी अगर बोलते हैं और कुछ भी अगर एक्शन करते हैं तो कर्मा होता है। अगर सच बोला जाए तो हर इंसान को यह पता है कि जब भी वो कुछ कर रहा है वो गलत है या सही है। अब सबसे पहले ये भी देखिए कि हमें एक चीज तो माननी पड़ेगी, भले चाहे हम किसी भी रिलीजन के हो, इस दुनिया में एक डिवाइन पावर है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम उस डिवाइन पावर को अलग अलग नाम से बोलते हैं अलग अलग रिलीजन में, बट है वो एक ही सुप्रीम जो पूरी दुनिया को चलाता है और जिसके कारण ये पूरी सृष्टि चल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है अपने दिमाग में रखने के लिए। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि हम कोई अलग नहीं है, मतलब हम सुप्रीम नहीं है। काफी काफी लोग अपने आप को सुप्रीम समझते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, बट वो हमारे हाथ में नहीं है। टाइम से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता। और टाइम कौन चलाता है? टाइम ये वही सुप्रीम पावर चलाती है। एक और चीज देख लेते हैं, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन व्हिच फर्दर लीड्स टू कॉन्सिक्वेंसेस। तो कर्मा की ये एक छोटी सी डेफिनेशन ये भी है कि जो भी आप एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अच्छे या बुरे, आपके कर्मा के हिसाब से। बिफोर वी टॉक अबाउट कर्मा, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम जिस फील्ड में हैं, जो हम न्यूमरोलॉजी सीखने जा रहे हैं, इसको कहते क्या है। न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक ज्योतिष का फील्ड है। ज्योतिष के बहुत सारे फील्ड है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का फील्ड है, न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का फील्ड है, वास्तु ज्योतिष का फील्ड है। कुछ लोग वास्तु को डिनाई करते हैं। वास्तु अथर्ववेद में बहुत ही प्रॉपरली मेंशन किया गया है, तो वास्तु भी एक ज्योतिष का फील्ड है और पामिस्ट्री भी ज्योतिष का फील्ड है। आजकल बहुत सारे स्यूडो साइंसेस चल रहे हैं, मगर हम उनकी ही बात करने वाले हैं जो कि हमारे कोर हैं, जो कि हमारे वेदों में कहीं ना कहीं मेंशन है। सबसे पहले ज्योतिष क्या है? ज्योतिष का अगर हम सिंपल डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो ज्योतिष जो है, ज्योतिष 2 वर्ड से बना है, ज्योति और ईश। ईश माने ईश्वर। तो ज्योति मतलब लाइट, और ईश मतलब ईश्वर, गॉड। ज्योतिष एक ऐसी लाइट है जो आपको गॉड से कनेक्ट करती है। अब लोग ज्योतिष सीखना क्यों चाहते हैं? सबसे पहले ज्योतिष लोग सीखना इसलिए चाहते हैं कि प्रेडिक्शन कर सके। लेकिन
अगर हम सही मायने में बोलें तो ज्योतिष आपको गॉड से कनेक्ट कराती है, और जब आप गॉड से कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले आप एक डिवाइन कनेक्शन बनाते हैं। जब आप डिवाइन कनेक्शन बना लेते हैं तभी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हमें से बहुत सारे लोग हैं प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा, आप ज्योतिष इसलिए सीख रहे हैं कि आप उस लाइट को अटेन कर सके जो आपको गॉड से कनेक्ट करेगी। उससे पहले आप एक डिवाइन कनेक्शन बनाएं। डिवाइन कनेक्शन बनाने के बहुत तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका, हमेशा सच बोलना, हमेशा ट्रूथ करना, हमेशा हर वो काम करना जो आपकी नजर में कभी भी गलत ना हो। आप डिवाइन कनेक्शन ऐसे ही स्टैब्लिश करते हैं। बाकी लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे आप प्राणायाम करते हैं, आप योगा करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी पूजा करते हैं, वो भी तरीके हैं, लेकिन ये सब करते रहें, गुड कर्मास को फॉलो करना है, तब आपका डिवाइन कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, तभी आपके प्रेडिक्शंस भी करेक्ट होंगे। अब हम चलते हैं कर्मा थ्योरी पे, जो कि हमें कर्मा को बाइफरकेट करके दिखाएगी कि किस तरह के कर्मा होते हैं और उससे क्या होता है। तो अब देखते हैं कि कर्मा थ्योरी क्या होती है। कर्मा थ्योरी में 3 तरह के कर्मा होते हैं। एक होता है संचित कर्मा, एक होता है प्रारब्ध कर्मा, और एक होता है क्रियामान कर्मा। ये तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संचित कर्मा की। संचित कर्मा का अगर हम मतलब समझना चाहें तो आप कोई भी बर्थ लेने से पहले आपके प्रीवियस लाइफ के कुछ कर्मास हैं। ये सपोज कर लेते हैं एक वेसल है जहां पे आपने प्रीवियस बर्थ के कर्मास किए हुए हैं। अब आपकी नई लाइफ आई और आपने यहां से कुछ कर्मास पिक करे और आपका यहां पे एक प्रारब्ध बन गया। आपने न्यू बर्थ में इस पार्ट को लेकर के अपना प्रारब्ध शुरू किया। यही रीजन है कि कुछ लोग वेल टू डू फैमिलीज में आते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी पुअर फैमिलीज में आते हैं। तो आपकी जो बर्थ है वो आपके संचित कर्मा का एक हिस्सा होती है। उन कर्मा को आप लेकर के आप अपना प्रारब्ध बनाते हो और इस लाइफ को आपने न्यू लाइफ को अटेन किया यहां पे। अब प्रारब्ध कर्मा फिक्स्ड है, इनको कोई नहीं बदल सकता। अब अगर हम गीता में देखें तो गीता में हमें मिलेगा कि जब कृष्णा भी अपना अवतार लेते हैं या फिर जब राम भी अपना अवतार लेते हैं तो वो एक प्रारब्ध लेके जन्मे। उनको उनका जो भी प्रारब्ध में लिखा था वो सब कुछ सहना पड़ा। गॉड थे, बदल सकते थे, लेकिन नहीं, प्रारब्ध कोई भी नहीं बदल सकता। तो ये 60% होता है। आपकी लाइफ का 60% जो है वो प्रारब्ध है और इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। आप चाहे कितने भी जोर लगा लें, इसे नहीं बदला जा सकता। अब बचा 40%। ये 40% आप इस जन्म में करने वाले हैं। इसका मतलब है कि इस 40% का बहुत वैल्यू है। ये आपकी फ्री विल है, ये आप करने वाले हो, ये कोई भी आपके लिए करके नहीं देगा। ये डिसाइडेड नहीं है, ये डिसाइडेड नहीं है, ये आपके हाथ में पूरी तरह से है। इसका मतलब है कि अगर आप इस 40% को अच्छा कर लें तो किसी हद तक आप अपनी इस लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बना सकते हैं। और यही हम गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये 60% जो हमें है हम इसको बदल दें, हम इसको चेंज कर दें। बाहर से बदलने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये अंदर से बदला जा सकता है। ये खुद को बदल के बदला जा सकता है। आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं बाय डूइंग गुड कर्मास। और यही गुड कर्मास को क्रियामान बोला जाता है।
यही क्रियामान है। तो इस लाइफ में, आपकी इस प्रेजेंट लाइफ में बेसिकली दो तरह के कर्मा है। आपकी लाइफ, इसको लाइफ मान लेते हैं इस वेसल को, उसमें दो तरह के कर्मा है। 60% जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप संचित से उठा के लेके आए थे, और रिमेनिंग 40% जो आप हैं, जो आपकी फ्री विल है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपको करने से अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ में अच्छा होगा। तो ये 40% आपके हाथ में है, और इसे अगर आप बदल सके, इसका मतलब है खुद को बदलना। जब आप इसे बदलेंगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी। अब यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। अब जब हम इस लाइफ में कर्मा करते हैं, इस लाइफ में कर्मा करते हैं, तो यहां से भी तो कर्मा जाएंगे वापस। तो ये तो नेवर एंडिंग साइकिल हो गई कि हमारी लाइफ तो कभी लाइफ साइकिल चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। सच है और गलत भी है। कैसे? ये बकेट अगर आपकी खाली हो गई, संचित कर्मा की बकेट अगर आपकी खाली हो गई, तो न्यू बर्थ नहीं होगा। अब वो कैसे खाली होगी वो मैं आपको सिखाता हूं। क्रियामान कर्मा में भी दो तरह के कर्मा होते हैं, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म मतलब जब हम कुछ चाहते हैं, जब हम कुछ किसी पर्पस से कोई काम करते हैं, जब हम हर एक काम को करने से पहले के साथ उसके रिजल्ट्स को भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो होता है सकाम कर्म। इसमें हम फल मीन्स रिजल्ट की इच्छा करते हैं। वी गो फॉर रिजल्ट्स, वी लुक फॉर रिजल्ट्स। जब जब आप सकाम कर्म करेंगे, ये कर्म कहलाएगा, और यहां से चीजें आपके संचित कर्म में जाएंगी। जब आप निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म को कर्म नहीं कहा जाता। बेसिकली ये एक कार्य है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस जीवन में आए हैं, आपको चीजें करनी है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको अपनी फैमिली देखनी है, आपको अपने बच्चे को देखना है, आपको अपनी वाइफ को देखना है, अपने फादर मदर को देखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। ये सारी चीजें जब आप बिना रिजल्ट्स के रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं, आप रिजल्ट नहीं देखते, तो वो हो जाता है कार्य, और उसे बोला जाता है निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म कभी भी इस बकेट में नहीं जाता, संचित कर्म की बकेट में नहीं जाता। तो क्या करना है? कर्म तो करने पड़ेंगे बिकॉज लाइफ आई है, लेकिन काम आपके निष्काम होने चाहिए। निष्काम कर्म जब आप करेंगे, उसका कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तब आपकी संचित कर्म नहीं फिल होएगी, और धीरे धीरे जब ये पूरा कर्मा खत्म हो जाएगा, आपको फाइनली निर्वाणा बोला जाता है। तो फिर फाइनली निर्वाणा मिलेगा। तो निर्वाणा मीन्स मोक्ष भी बोलते हैं इसको। तो आपको फाइनली निर्वाणा मिलेगा। तो ये थी कर्मा थ्योरी, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था मैं पढ़ाऊंगा। ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए कर्मा थ्योरी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप अपनी लाइफ को बेटर जी सकते हैं, और आप चीज़ें बदल सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष का मतलब ही है ये सीखना जिसमें आप अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। अब एक क्विक रिकैप आपके लिए मैं कर देता हूं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, कर्मा थ्योरी। फिर हमने ये सीखा कि कर्मा क्या होता है। फिर हमने ज्योतिष की मीनिंग सीखी कि ज्योतिष की मीनिंग क्या होती है एग्जैक्टली। और सबसे लास्ट में हमने टाइप्स ऑफ कर्मा देखे। हमने संचित कर्मा पढ़ा, हमने प्रारब्ध पढ़ा, हमने क्रियामान पढ़ा, और हमने क्रियामान के प्रकार पढ़े।
क्रियमान कर्मा को आगामी कर्मा भी बोलते हैं, जो आप इस लाइफ में करते हैं। हमने उसके प्रकार पढ़े, साकाम कर्म और निष्काम। अभी चैप्टर मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। फर्स्ट 2 चैप्टर्स का न्यूमरोलॉजी के लर्निंग से इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन पहला चैप्टर आपको टच देगा नंबर्स का, और दूसरा चैप्टर आपको एक अच्छा इंसान बनाने की मदद कर सकता है अगर आप समझ जाएंगे कि ज्योतिष क्या होती है, कर्मा क्या होते हैं, उनको कैसे डील करना चाहिए और अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाना चाहिए। अब थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम जब कुछ बदल ही नहीं सकते प्रारब्ध का, तो फिर हम क्यों सीख रहे हैं? रिमेनिंग 40%, वो जो 40% है जो हमारे हाथ में है, जो हमारी फ्री विल है, जो हमारी क्रियामान कर्म है, जो हमारे इस जन्म के कर्म है, उसको अच्छा बनाइए और इस तरह से आप अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी जो कि एक ज्योतिष है, वो आपको उन 40% को बेटर बनाने के लिए हेल्प करती है और इसलिए न्यूमरोलॉजी काम करती है। आप अपने नेम सेलेक्ट करते हो, आप अपने नंबर सेलेक्ट करते हो, आप अपने लोगों के साथ एसोसिएट होते हो, आप उनको जानते हो, आप उनकी तरफ एम्पैथी लाते हो बाय लर्निंग न्यूमरोलॉजी। और जब आप ये सब करते हो, बेसिकली आप अपने प्रारब्ध कर्मा को तो टच नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने क्रियामान कर्मा को सुधारते हैं और इस तरह से आप अपनी लाइफ बेटर जी सकते हैं। तो यहां पे कर्मा थ्योरी फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 से न्यूमरोलॉजी का हम पहला इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जहां पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा बेस दे सकूं और आपका इंटरेस्ट बना रहे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरा फ्री है सब कुछ, एक्सेप्ट आपके जो प्रैक्टिकल्स, जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, जो मेरे साथ प्रैक्टिकल करने आएंगे, जो मेरे साथ रिसर्च में जाएंगे, सारे के सारे लेसन्स अपलोड हो जाएंगे 1 बाय 1। मैं अभी 1 लेसन पर वीक अपलोड कर रहा हूँ। नियरली 30-40 लेसन्स होने वाले हैं। क्विकली मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो बता देता हूँ। पर्सनालिटी नंबर्स के थ्रू जाने वाले हैं हम। पर्सनालिटी नंबर 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 6, 7, 8 और 9। हम ये सारे पर्सनालिटी नंबर्स पढ़ने वाले हैं। उससे भी पहले एक बार हम इनका इंट्रोडक्शन करेंगे, तो अगर हुआ तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पहले इंट्रोडक्शन पे ही जाएंगे डेफिनेटली, कि हर नंबर क्या डिनोट करता है, और क्योंकि वो ये डिनोट करता है, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी इजीली समझ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक्स। हालांकि हाँ, बहुत सारी चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं, धीरे धीरे वो याद आ जाती हैं, लेकिन हम हर एक नंबर को किसी चीज़ से एसोसिएट करेंगे और उसके बाद उस नंबर, पर्सनालिटी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। आप जितने भी लोगों को कनेक्ट करा सकते हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ कनेक्ट कराएं। मेरे चैनल का नाम है न्यूमरो एस्ट्रो वास्तु और मैं 19 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपको न्यूमरोलॉजी सिखाने वाला हूँ। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।